हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में बो लेग्स एंड नॉक लेग्स के बारे में। अगर आपके बच्चे के भी पैर इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से थोड़े से मुड़े हुए हैं, बो है, या फिर इस तरह से घुटने आपस में मिले हुए हैं और पैर अलग रहते हैं, नॉक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कि बो लेग्स की प्रॉब्लम बच्चों को क्यों होती है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम पे बच्चों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि उसके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, पैर थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। तो जब वो बॉर्न होता है तो उस टाइम पे भी उसके पैर थोड़े से कर्व होना, थोड़े से बो होना नॉर्मल है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और आपके बच्चे के बो लेग्स है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 95% केसेस में बच्चों की ये बो लेग्स की जो प्रॉब्लम होती है वो 6 महीने तक सॉल्व हो जाती है। 6 महीने तक आपके बच्चे के पैर बिल्कुल सीधे होना स्टार्ट हो जाएंगे। 6 महीने के बाद भी कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों में ये 2 साल तक, 5 साल तक भी ये बो लेग्स की प्रॉब्लम होती है। तो तब आपको ज़रूर से चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को अगर बो लेग्स एंड नॉक लेग्स की ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना मिले तो उसकी वजह से फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि बो लेग्स एंड नॉक लेग्स में बच्चों की पैरों की पोजीशन जो होती है, पैरों का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, और इससे बच्चों को चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से बच्चों को घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, हड्डियों का दर्द होना बहुत ही कॉमन है, और उसकी वजह से बच्चों के हिप्स के ऊपर भी प्रेशर बनता है, तो वहाँ पे भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों का बो लेग्स एंड नॉक लेग्स का सही टाइम पे ट्रीटमेंट आपको ज़रूर से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो है कि बच्चों की बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर आपके बच्चों की बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये प्रॉब्लम आपके बच्चों को हो सकती है। होता क्या है, हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने मिस कर दिए हैं तो उसकी वजह से भी आपके बच्चों की बॉडी को पूर्णतः कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिला हुआ होता है, तो इसकी वजह से भी बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। डिलीवरी के बाद भी जब तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तब तक हमें कैल्शियम की कुछ मेडिसिन दी जाती है, कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर आपने वो भी मिस कर दिया है तो उसकी वजह से अगेन बच्चों की बॉडी में कैल्शियम की कमी रहेगी और बच्चों की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो थोड़ी सी टर्न हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से मेन होती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर 6 महीने के बाद भी आपके बच्चों के पैर स्ट्रेट नहीं है तो आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को कैल्शियम एंड विटामिन डी ज़रूर से दें। विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने के बाद आपके बच्चे के पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो अगर उसकी कमी बच्चों की बॉडी में नहीं होगी तो वो पैर जो होगा वो उसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको ज़रूर से करना चाहिए। एंड कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती चलना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, खड़े होना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है हमारे साथ कि पड़ोसी के बच्चे ने अगर 9 महीने पे चलना स्टार्ट कर दिया है तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारा बच्चा तो 10 महीने का हो गया, इसने तो अभी तक खड़े होना भी नहीं सीखा, तो हम उसको ज़बरदस्ती खड़े होना, ज़बरदस्ती चलना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों की हड्डियाँ बहुत ही नाजुक होती है, तो बच्चों की हड्डियाँ इसकी वजह से भी कर्व हो जाएगी, वो इस तरह से बो हो जाएगी या फिर नॉक हो जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों के ये जो माइलस्टोन होते हैं वो बच्चों को अपने आप अचीव करने के लिए दे। बच्चा जब खुद से चलने की कोशिश करे या फिर खड़े होने की ट्राई करे, उसी टाइम पे आपको बच्चों को खड़े होना सिखाना चाहिए या चलना सिखाना चाहिए। बच्चे को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को विटामिन डी आप ज़रूर से दें। विटामिन डी के लिए हमारे पास एक बेस्ट सोर्स है सूरज की किरणें। तो आप सूरज की किरणें बच्चे को ज़रूर से दें। सुबह की जो 9 बजे से पहले की जो धूप होती है वो बच्चे को दिखाए, तब बच्चे को बाहर लेकर के जाए, बच्चे को सन एक्सपोज कराए थोड़ा सा। कम से कम कपड़ों में बच्चे को सन के सामने सुला दे, खेलने दे। 1 घंटा एटलीस्ट सुबह 9 बजे से पहले आप बच्चे को सूरज की रोशनी ज़रूर से दे। उससे बच्चों की बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी वो पूरी हो जाएगी। एंड कैल्शियम के लिए आप बच्चों की डाइट में कैल्शियम रिच फूड
ज़रूर से ऐड करें। अगर आपके बच्चे ने खाना स्टार्ट कर दिया है तो उसकी डाइट में कैल्शियम रिच फूड ज़रूर से होना चाहिए, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो हो गए वो आप बच्चे को दे सकते हैं, या फिर रागी भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बच्चे को फिश दे सकते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी बच्चों की डाइट में ज़रूर से ऐड करें। फ्रूट्स दे सकते हैं आप, नट्स एंड सीड्स दे बच्चे को, बीन्स दे। तो ये जो हेल्दी फूड होते हैं वो बच्चों की डाइट में ऐड करें, और इससे भी बच्चों की बॉडी को कैल्शियम मिलेगा और बच्चों की जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होगी और वो अपने आप सीधा होना स्टार्ट कर देगी। मालिश भी कर सकते हो आप, मालिश भी एक सोल्यूशन हो सकता है दोनों केसेस में, बोल एग्स एंड नॉक लेग्स में। तो मालिश अगर आप करते हैं तो मालिश के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑयल है वो है कि देसी घी। अगर आपके घर में देसी घी अवेलेबल है तो उससे आप बच्चों की दिन में 2 टाइम मालिश करें। एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको ज़रूर से करना ही है। तो उससे भी बच्चों की बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, हड्डियाँ स्ट्रांग होगी और वो सीधा होना स्टार्ट हो सकती है। तो दिन में 2 टाइम अगर आप मालिश करेंगे तो उसके लिए बच्चों की हड्डियों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। ये जो इस तरह से बोल एग्स होते हैं इसकी आप मालिश कैसे करेंगे, बच्चों की हड्डियाँ जो यहाँ पे थोड़ी सी बाहर निकली हुई है वहाँ पे हल्की हल्की हाथों से मालिश करें। जोर से रगड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, लेकिन हल्के हल्के हाथों से बच्चों की मालिश करें तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है। एंड इस तरह से अगर नॉक लेग से आपके बच्चे के घुटने आपस में मिले हुए हैं एंड पैर अलग अलग रहते हैं तो इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जब भी आपका बच्चा सोए तो बच्चों के पैरों के नीचे बच्चों के घुटनों के नीचे आप एक पिलो रख सकते हैं। बच्चों के घुटने थोड़े से ऊपर होना चाहिए और उसके घुटनों के नीचे आप पिलो छोटा सा रख दीजिए। तो क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ बहुत ही नाजुक होती है तो इससे भी बच्चों की हड्डियाँ एक सही स्टेप लेना स्टार्ट कर सकती है। तो ये भी आप ज़रूर से करें एंड बाकी की एक्सप्लेनेशन आप प्लीज़ डॉक्टर से लें। दोनों केसेस में आपका डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बो लेग एंड नॉक लेग्स दोनों के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से आप कैल्शियम एंड विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप बच्चे को ज़रूर से दें। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को बो लेग्स एंड नॉक लेग्स की वजह से सर्जरी भी करवानी पड़ती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, 1% केसेस में ऐसा हो सकता है। वो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उस टाइम के बाद ये सर्जरी होती है, तो इसकी वजह से भी आपको सर्जरी तक ना जाना पड़े तो बेटर रहेगा कि आप पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट कर ले और कैल्शियम एंड विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी ना रहे, ऐसा कुछ करें तो ये प्रॉब्लम आपके बच्चों की सॉल्व हो सकती है। एंड यस, योगा भी एक सोल्यूशन हो सकता है। आप बच्चों को योगा करवा सकते हैं। अगर 1-2 साल का आपका बच्चा है तो कोई यूट्यूब देख के या फिर ऐसे ही नहीं करवाना है, आप एक्सपर्ट से योगा करवा सकते हैं अपने बच्चों की। तो योगा से भी बच्चों की बॉडी का जो एक सही शेप है वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। योगा से भी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हड्डियाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो योगा भी एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक्सपर्ट से ही इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।